अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में जब दो राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होनी होती है तो कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। उन रिक्वायरमेंट्स में एरिया आईडी का मैच होना बहुत ज़रूरी है। मींस के दोनों राउटर्स पे एरिया आईडी सेम होना चाहिए। अथेंटिकेशन की टाइप सेम होनी चाहिए। दो राउटर्स के दरमियान जो हम अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, हम यहाँ ओएसपीएफ अथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, वो सेम होनी चाहिए। ओएसपीएफ टाइमर्स का मैच होना बहुत जरूरी है, जिनमें हेलो टाइमर और डेड टाइमर, ये दो टाइमर्स हैं ओएसपीएफ के टाइमर्स में से, इनका मैच होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। इसके साथ साथ सबनेट का मैच होना जरूरी है। तो राउटर्स के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे उसका जो नेट मास्क होगा वो दोनों राउटर्स पे मैच होना जरूरी है। स्टब फ्लैग का मैच होना जरूरी है। स्टब फ्लैग बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो राउटर स्टब एरिया का पार्ट है या नहीं है। तो दोनों राउटर्स पे स्टब फ्लैग का मैच होना जरूरी है। एमटीयू साइज का मैच होना जरूरी है। दोनों राउटर्स पे जो इंटरफेसेस हैं उनका एमटीयू सेम होगा तो ही उनके दरमियान फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। इस वीडियो में हम हेलो और डेड इंटरवल के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम एक लैब करेंगे और उस लैब में हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि हेलो और डेड इंटरवल सेम होंगे तो ही नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी, वरना नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो टोपोलॉजी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजी में हमारे पास दो राउटर्स हैं, राउटर R1 और R2, और ये दोनों राउटर्स आपस में एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं 172.161.0/30/30 में हमारे पास 4 आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आईपी एड्रेस नेटवर्क एड्रेस यूज नहीं होता। लास्ट एड्रेस जो है वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो भी यूज नहीं होगा। तो रिमेनिंग दो आईपी एड्रेसेस में से एक आईपी हमने राउटर R1 की इंटरफेस पे और दूसरा आईपी हमने राउटर R2 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है। दोनों राउटर्स पे हम राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर R1 पे 1.1.1.1 और राउटर R2 पे 2.2.2.2 राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया जाएगा ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। राउटर R1 पे हमने दो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हैं 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, जबकि राउटर R2 पे हमने एक ही नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है 192.168.3.0/24। इन दोनों राउटर्स के दरमियान हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम हेलो टाइमर्स के इंपैक्ट को देखेंगे कि हेलो टाइमर्स हम सेम रखेंगे तो ही नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। अगर हमने सेम हेलो टाइमर या डेड टाइमर नहीं रखा तो नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। दोनों राउटर्स को हम मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके थ्रू हम इन राउटर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इन राउटर्स की एक पोर्ट को एज अ मैनेजमेंट यूज किया है, जिसके ऊपर हमने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है और उस नेटवर्क के थ्रू हम इन राउटर्स को एक्सेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ टाइमर्स में हेलो टाइमर 10 सेकंड का होता है ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में, जबकि डेड इंटरवल 4 टाइम्स हेलो इंटरवल यानी 40 सेकंड का होता है। तो राउटर R1 पे हम ये डिफॉल्ट सेटिंग ही रखेंगे। देन हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और राउटर R2 पे हम हेलो टाइमर जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। हेलो टाइमर की वैल्यू को हम 20 सेट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि दोनों राउटर्स आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि हेलो टाइमर दोनों राउटर्स पे सेम नहीं है। राउटर R1 पे हेलो टाइमर डिफरेंट है और राउटर R2 पे हेलो टाइमर डिफरेंट होगा। तो राउटर R1 और R2 को हम वेरीफाई करते हैं कि ये हमें मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू रीचेबल हैं या नहीं रीचेबल। तो हम देख सकते हैं कि हमें दोनों राउटर्स मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू रीचेबल है। अब हम दोनों राउटर्स को एक्सेस करते हैं। दोनों राउटर्स को हम एक्सेस कर चुके हैं। दोनों राउटर्स पे हम इंटरफेस ब्रीफ को चेक कर रहे हैं। तो राउटर R1 पे हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 172.168.1.1, जो बेसिकली राउटर R2 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 के साथ कनेक्टेड है, जिस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.161.2। राउटर R1 पे दो नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर किए हैं गीगाबिट ईथरनेट 1x0 पे 192.168.1.1 और 2x0 पे 192.168.2.1, जबकि राउटर R2 पे हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है गीगाबिट ईथरनेट 1x0 पे 192.168.3.1। इसके अलावा दोनों राउटर्स की इंटरफेस 3x0 को हमने यूज किया है एज अ मैनेजमेंट। इस पे मैनेजमेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर है जिसके थ्रू हमने इन राउटर्स को एक्सेस किया है। राउटर R1 और राउटर R2 इन दोनों पे हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ का जो टाइमर है उसमें हेलो टाइमर 10 सेकंड और डेड इंटरवल 4 टाइम्स हेलो यानी कि 40 सेकंड होता है। हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की। इस केस में हमने इस इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 को दोनों राउटर्स पे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कंसिडर होगा जिसमें हमारे पास हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड होगा। तो हम दोनों राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करके वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास टाइमर्स की वैल्यू दोनों राउटर्स पे सेम है, तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी। तो दोनों राउटर्स पे हमने ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। हमने अभी तक टाइमर्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया। अगर हम राउटर R1 को देखें तो हमने प्रोसेस आईडी 1 यूज किया, हमने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया, देन हमने वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया जो राउटर R1 और R2 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है 172.168.0, और हमने इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया जो कि सबनेट मास्क का उलट होता है 0.0.0.3। देन हमने वो दो नेटवर्क जो राउटर R1 के साथ कनेक्टेड हैं उनको भी OSPF का पार्ट बना दिया ताकि हम इनकी राउटिंग की इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर R2 के साथ शेयर कर सकें। राउटर R2 की अगर हम बात करें तो राउटर R2 पे भी हमने प्रोसेस आईडी 1 यूज किया, राउटर आईडी हमने 2.2.2.2 कॉन्फ़िगर किया, देन हमने वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया जो बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है 172.168.1.0। इसके साथ साथ वो नेटवर्क जो राउटर R2 पे कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.3.0/24 हमने उसे भी कॉन्फ़िगर किया। और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया है वो बेसिकली सबनेट मास्क का टोटली रिवर्स होता है। तो ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क की जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं। हमने दोनों राउटर्स पे ये नेटवर्क को एरिया 0 में कॉन्फ़िगर किया है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश हो गई होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि राउटर R1 पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो राउटर R1 ने 2.2.2.2 यानी कि ये राउटर R2 है उसके साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश कर ली है जिसकी स्टेट है फुल। इसी तरह राउटर R2 ने 1.1.1.1 यानी राउटर R1 के साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश कर ली है जिसकी स्टेट है फुल। तो ये दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ नेबरशिप फुली एस्टैब्लिश कर ली है। अब यहां तक अभी हमने OSPF के टाइमर को चेंज नहीं किया, मींस कि हमारे पास हेलो टाइमर जो है वो दोनों राउटर्स पे 10 सेकंड है और डेड टाइमर जो है हमारे पास वो 40 सेकंड है। राउटर R1 पे अगर हम वो इंटरफेस जो बेसिकली OSPF का पार्ट है गीगाबिट ईथरनेट 0x0, अगर हम इसे देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हेलो टाइमर 10 सेकंड, डेड टाइमर जो है वो 40 सेकंड है। यहां पे हम नेटवर्क की टाइप भी देख सकते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट है क्योंकि हमने इस इंटरफेस को एज अ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर नहीं किया। OSPF में बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस जो है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का पार्ट होती है। इसी तरह राउटर R2 पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे भी शो आईपी OSPF इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0, तो यहां पे भी हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड का है। तो यूं चूंकि दोनों राउटर्स पे हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल की वैल्यू सेम थी, इसी वजह से इन दोनों राउटर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश कर ली हुई थी। राउटर R1 और R2 के दरमियान अगर हम ये जो लिंक है, इस लिंक पे अगर हम पैकेट कैप्चर करें तो हम उसमें भी इन वैल्यूज को देख सकते हैं, हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पैकेट कैप्चर हमने स्टार्ट कर दिया है। यहां पे हम OSPF फिल्टर आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये OSPF के हेलो पैकेट्स जो हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं। तो राउटर R1 172.168.1 ये सोर्स राउटर R1 है, ये जो मैसेज शेयर कर रहा है हेलो पैकेट, अगर हम इसके OSPF में हेलो पैकेट में चेक करें तो हेलो पैकेट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हेलो इंटरवल 10 सेकंड जबकि डेड इंटरवल जो है वो 40 सेकंड। इसी तरह जो राउटर R2 शेयर कर रहा है मैसेज 172.168.2, वो जो शेयर कर रहा है अगर हम उसे देखें तो उसमें भी हमारे पास हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड है। तो बेसिकली राउटर R1 भी जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा है उसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड है। राउटर R2 जो हेलो मैसेज शेयर कर रहा है राउटर R1 को, उसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड है। तो यूं ये वैल्यूज मैच हो रही हैं, सेम है, इसी वजह से दोनों राउटर्स के दरमियान जो है वो नेबरशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब हम राउटर R2 पे इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल, इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 में हम देख सकते हैं आईपी OSPF और यहां पे हमारे पास
हेलो इंटरवल है, तो हम ये हेलो इंटरवल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पे हमारे पास हेलो इंटरवल 16 बिट वैल्यू होती है, हमारे पास इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 से लेके 65,500 और 35 तक होती हैं। तो यहाँ पे हम हेलो इंटरवल की जो वैल्यू है इसको चेंज करते हैं और इसको 20 सेकंड सेट कर देते हैं। अब हमने राउटर R2 पे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे हेलो इंटरवल की वैल्यू को 20 सेट कर दिया है, जो बेसिकली राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखें कि दोनों राउटर्स के साथ जो है वो नेबरशिप एस्टेब्लिश हुई थी। तो अभी क्या होगा, अभी वो थोड़ा सा टाइम लेगा जब दोबारा हेलो इंटरवल जाएगा। अब राउटर R2 बेसिकली 20 सेकंड्स के बाद हेलो इंटरवल शेयर कर रहा होगा, तो ये वैल्यूज मिसमैच होंगी, तो वो नेबरशिप जो है वो डाउन हो जाएगी। तो हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं गीगाबिट ईथरनेट 0x0 राउटर R2 पे। ये वो इंटरफेस है जो बेसिकली राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। और यहां पे हम देख सकते हैं IP OSPF हेलो इंटरवल 20, हमने हेलो इंटरवल की वैल्यू 20 सेट कर दी। और अगर हम शो IP OSPF गीगाबिट ईथरनेट 0x0 इस इंटरफेस को चेक करें, तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास अब हेलो इंटरवल जो है वो 20 सेकंड सेट हो चुका है और डेड इंटरवल जो है वो 80 सेकंड सेट हो चुका है। तो डेड इंटरवल चूंकि 4 टाइम्स हेलो इंटरवल होता है, तो हम देख पा रहे हैं कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली, हमने जस्ट हेलो इंटरवल सेट किया है लेकिन डेड इंटरवल की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो चुकी है, 4 टाइम्स हेलो इंटरवल सेट हो चुकी। तो अब ये वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट हैं। राउटर R1 पे ये वैल्यूज 10 और 40 हैं, जबकि राउटर R2 पे अब ये 20 और 80 हैं। तो ये वैल्यूज चूंकि डिफरेंट है, तो अब दोनों राउटर्स के दरमियान जो है वो नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। सबसे पहले हम राउटर R1 और R2 के दरमियान पैकेट कैप्चर में ये वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इस पे पैकेट कैप्चर हो रहे हैं, वहां पे हम इन वैल्यूज को अब वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो मैसेज कैप्चर हो रहे हैं, इसमें अब हम सबसे पहले राउटर R1 को देखते हैं। राउटर R1 ने जो शेयर किया है उसमें हम देख पा रहे हैं हेलो इंटरवल 10 सेकंड, डेड इंटरवल 40 सेकंड। और जो राउटर R2 ने शेयर किया है 172.168.1.4, उसमें अब हम देख पा रहे हैं हेलो इंटरवल 20 सेकंड और डेड इंटरवल 80 सेकंड। तो यूं राउटर R1 जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा है राउटर R2 को, उसमें हेलो इंटरवल 10 सेकंड और डेड इंटरवल 40 सेकंड है, जबकि राउटर R2 जो मैसेज शेयर कर रहा है राउटर R1 को, उसमें हेलो 20 सेकंड और डेड इंटरवल 80 सेकंड है। तो ये वैल्यू सेम नहीं है और इसी वजह से अब हम देखेंगे कि दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो राउटर R1 पे अगर हम शो IP OSPF नेबर वेरीफाई करें, तो हम देख सकते हैं कि इसने कोई नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं की। इसी तरह राउटर R2 पे हम वेरीफाई करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि राउटर R2 ने भी नेबरशिप एस्टैब्लिश नहीं की। मींस के दोनों राउटर के दरमियान कोई नेबरशिप अभी एस्टैब्लिश नहीं है। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो टाइमर्स हैं हमने उनकी वैल्यू R2 पे चेंज कर दी है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि OSPF के टाइमर की वैल्यूज, हेलो और डेड इंटरवल की वैल्यूज मैच होना जरूरी है दो राउटर्स के दरमियान अगर नेबरशिप एस्टैब्लिश करनी है। अब हम राउटर R1 पे ये वैल्यू सेम करते हैं जो हमने राउटर R2 पे सेट की है। हमने राउटर R2 पे हेलो इंटरवल को 20 सेकंड सेट किया था। तो हमने राउटर R1 पे IP OSPF हेलो इंटरवल 20 सेकंड सेट कर दिया है, वही इंटरवल जो राउटर R2 पे सेट है। तो अब अगर हम राउटर R1 पे शो IP OSPF इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 को देखें, तो इसमें अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हेलो इंटरवल 20 सेकंड और डेड इंटरवल 80 सेकंड है। ये वही वैल्यूज हैं जो राउटर R2 पे भी सेट है। अब चूंकि इन दोनों राउटर्स पे सेम वैल्यू सेट है, तो इनके दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब हम इन वैल्यूज को पैकेट कैप्चर में वेरीफाई करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए हैं, जिनमें डिस्क्रिप्शन, अपडेट, रिक्वेस्ट और ये एक्नॉलेज। तो ये मैसेज इसीलिए एक्सचेंज हुए हैं, बेसिकली इनके दरमियान नेबरशिप अभी फुली स्टैब्लिश हो गई है। तो एक्नॉलेज के बाद नेबरशिप फुली स्टैब्लिश हो जाती है। तो अब अगर हम राउटर R1 ने जो हेलो मैसेज शेयर किया है उसमें देखें, तो हमारे पास हेलो इंटरवल 20 सेकंड, डेड इंटरवल 80 सेकंड। अब हर 20 सेकंड के बाद हेलो मैसेज शेयर हो रहा होगा। अब अगर हम राउटर R2 को देखें, जो मैसेज उसने शेयर किया है 172.168.1.2 ये राउटर R2 ने शेयर किया है, तो उसमें भी हेलो इंटरवल 20 सेकंड, डेड इंटरवल 80 सेकंड। तो यूं दोनों राउटर्स एक दूसरे को जो हेलो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं उसमें हेलो इंटरवल की वैल्यू 20 सेकंड, जबकि डेड इंटरवल की वैल्यू 80 सेकंड है। और यही रीजन है कि ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे और राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो राउटर R1 पे और R2 पे हम नेबरशिप की स्टेट्स को वेरीफाई करते हैं।
तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली है। राउटर R1 ने 2.2.2.2 जो कि राउटर R2 का राउटर आईडी है उसके साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश की है जिसकी स्टेट फुल है, और राउटर R2 ने 1.1.1.1 जो कि राउटर R1 का राउटर आईडी है उसके साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश की है जिसकी स्टेट फुल है। यूं इन दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली हुई है, और हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों राउटर्स पे वो इंटरफेसेस जो आपस में कनेक्टेड है, जिनके ऊपर ओएसपीएफ के मैसेजेस एक्सचेंज होने हैं और नेबरशिप एस्टेब्लिश होनी है, तो उस नेबरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हमारे पास जो ओएसपीएफ के हेलो और डेड इंटरवल की वैल्यूज हैं ये सेम होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं कि दोनों राउटर्स पे ओएसपीएफ के राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 ओएसपीएफ के थ्रू ये नेटवर्क 192.168.1.0 और 2.0 इन दोनों राउट्स को सेंड कर रहा है राउटर R2 को, जिसे हम राउटर R2 के राउटिंग टेबल में वेरीफाई कर पा रहे हैं। और इसी तरह राउटर R1 के राउटिंग टेबल में हम देख पा रहे हैं कि उसमें राउटर R2 ओएसपीएफ के थ्रू ये राउट भेज रहा है 192.168.3.0 जो बेसिकली राउटर R2 का नेटवर्क है।